इस वीडियो में हम एनवायरमेंट एजुकेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, बहुविकल्पी, जो कि आपके आगामी परीक्षा में पेपर में छपने वाले हैं। इनमें से अधिकतर प्रश्न आपके पेपर में हर हाल में छपने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में संचालित वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत BA BSc BCom BBA BCA प्रथम सेमेस्टर एनवायरमेंटल एजुकेशन के इस टॉपिक पर, इस विषय पर अगर आप इन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं या अन्य किसी विश्वविद्यालय में जहां पर एनवायरमेंटल एजुकेशन MCQ के बेस में चलता है बहुविकल्पी प्रश्नों में, तो आप यहाँ पर इस वीडियो को कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए या उपरोक्त सभी। तो हमको न तो भ्रष्टाचार करना ही नहीं चाहिए, तो यानी कि भ्रष्टाचार का फिर हम विरोध करेंगे, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण करना ही चाहिए, धोखाधड़ी भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमारा तीनों विकल्प सही है, तो हम विकल्प नंबर 4 के साथ जाएंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है, AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो सीधा सीधा जब यह वायु से संबंधित है, वायु प्रदूषण मापता है, ठीक है। तो वायु से संबंधित है, न तो जल से संबंधित है, न तो मिट्टी से संबंधित है, न तो खाद्य पदार्थ से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत में भ्रष्टाचार राजनीति में भी है, व्यवसाय में भी है, नौकरी में है, तो यानी कि इन तीनों में है। तो हम विकल्प नंबर किसके साथ में जाएंगे? 4 के साथ जाएंगे, उपयुक्त सभी के साथ में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि इस विश्वविद्यालय से संबंधित हर एक अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहे, ताकि किसी भी सूचना से आप वंचित ना हो पाएँ। वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आगे की श्रृंखला को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। आपका सपोर्ट ही इस वीडियो को और आगे कंटिन्यू करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? तो हम इन 4 विकल्पों के साथ में देखेंगे। तो सोशल मीडिया फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है। वीडियो कॉल जो है, इसमें से थोड़ा सा सोशल मीडिया का भाग तो है, लेकिन अगर हम बिना सोशल मीडिया ऐप का ना भी यूज करें, तो भी हम वीडियो कॉल कर सकते हैं सीधा कॉल पर, ठीक है, अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन देख लीजिएगा। पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? पर्यावरणीय समस्याओं पर, पर्यावरणीय ज्ञान पर, पर्यावरणीय प्रबंध पर या उपयुक्त सभी पर? तो पर्यावरणीय शिक्षा में उपयुक्त सभी पर आपको शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो भूकंप की तीव्रता हम किस पर नापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता हम रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, जो कि 0 से 10 अंक के बीच में होता है, और हर एक अंक की वृद्धि पर उसका तीव्रता 10 गुना बढ़ जाता है। यानी कि अगर जितनी तीव्रता 1 पर होगी, उसका 10 गुना 2 पर होगी, और 2 का 10 गुना 3 पर होगी, 3 का 10 गुना 4 पर उसकी तीव्रता होगी। यानी कि हर अंक पर 10 गुना उसकी तीव्रता बढ़ जाती है रिएक्टर स्केल पर। इसको हम भूकंप नापने के लिए उपयोग करते हैं। यह 1930 में चार्ल्स रिएक्टर ने इसका विकास किया था, यानी विकसित किया था। यह भूकंप की तीव्रता और उससे निकलने वाली ऊर्जा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका बन सकता है कि हर एक अंक पर रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता कितने गुना बढ़ जाती है? 1 गुना, 10 गुना, 100 गुना? तो हमने आपको इसी में बता दिया है 10 गुना। इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, केवल हम प्रश्न को नहीं देखिएगा, प्रश्न के साथ साथ जो हम एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं उसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा? तो देखिए, पृथ्वी पर अगर तापमान की वृद्धि होगी, तो पेड़ पौधे तो सूख ही जाएंगे,
ठीक है। फॉरेस्ट में आग भी लगेगी, यानी वनाग्नि बढ़ेगी और पृथ्वी पर वनस्पति भी धीरे धीरे कम होती चलेगी और अंत में विहीन हो जाएगी अगर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसमें यानी कि उपरोक्त सभी के साथ हम जाएंगे विकल्प नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व में कहाँ भूकंप आया था? ये जब प्रश्न जिस समय आया हुआ था उस समय की बात है, तो उस समय तुर्की में आया था। तो अब वर्तमान में जहाँ आया होगा उसका आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, जहाँ विश्व में बहुत ज़्यादा भूकंप आया होगा। सबसे फेवरेट प्रश्न है जो कि आपके प्रश्न पत्र में हर हाल में 100% इस पेपर में छपने वाला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि कब होता है। तो यह 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये कब से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। तो वहीं पर इसकी तिथि को डिसाइड किया गया, फिर उसके अगले साल यानी कि 1973 में मनाया गया। ठीक है, 1973 में मनाया गया। 2025 में जो इसका जो विश्व पर्यावरण का मेज़बान देश था वह दक्षिण कोरिया था, यानी कि 2025 में कौन मेज़बान देश था? दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया मेज़बान देश था और इस विश्व पर्यावरण की थीम 2025 की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा विलम्ब होता है तो उतना सुन लिया करिए। फिर अगला यानी कि जो अब आगामी 2026 में होगा 5 जून को, उसका जो मेज़बानी करेगा वह अजरबैजान करेगा। कौन करेगा? 2026 की अजरबैजान करेगा। और उसकी जो थीम होगी भविष्य में जो 2026 में पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा 5 जून को, उसका रहेगा जलवायु कार्रवाई। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रदूषित जल पीने से आपका हैजा, पेचिस, अतिसार, टाइफाइड, ठीक है, इन सभी बीमारियां होती हैं। तो यानी कि यह उपयुक्त सभी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में है, जैसा कि आपको पता होगा कि थार मरुस्थल राजस्थान में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है? तो पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण हम केवल और केवल प्राकृतिक संसाधनों का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे, वह पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है? तो मिलेट्स यानी कि मोटे जो अनाज हैं उनके लिए खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो कम पानी, क्योंकि यह वर्षा में ही हो जाते हैं तो इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती, कम समय में भी हो जाते हैं और कम उर्वरक भूमि में भी हो जाते हैं। तो यानी कि उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे, विकल्प नंबर 4 के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष? तो ये 4 ऑप्शन है, अशोक, पीपल, नीम, महुआ। इसमें से देखिए अशोक भी है, पीपल भी है, नीम भी है, लेकिन ज़्यादा जो उपयुक्त है इस विकल्प के अनुसार तो एक होता है सीता अशोक। वह धूल प्रदूषण रोकने के लिए सीता अशोक वह बहुत उपयुक्त वृक्ष होता है। तो उस कंडीशन में हम इसमें विकल्प में एक के साथ में जाएंगे। बाकी विकल्प पीपल भी रोकता है धूल प्रदूषण, नीम भी रोकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही अशोक है, सीता अशोक की वजह से। अगला प्रश्न है, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो अखबार में पारा, मैगजीन, लेड, कैडमियम। तो इसमें जो विकल्प सही होगा वह लेड ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ज़्यादा विषैला तत्व है। कैडमियम भी होता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेड होता है। ठीक है, इसके स्याही में अखबार के। अगला प्रश्न है, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत? तो घर में हानिकारक विकिरण का स्रोत इंटरनेट भी है, रंगीन टीवी भी है, मोबाइल फ़ोन भी है। उससे सभी से विकिरण निकलती हैं जो कि हानि पहुंचाती है हमें। तो उपयुक्त सभी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है,
वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है? वाटर पार्क या छोटे जो आपके घर में कोई पानी वगैरह का वो होता है तो उसमें जो होता है वह रासायनिक तत्व होता है क्लोरीन। क्लोरीन से जल साफ रहता है। ठीक है, तो वाटर में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है थर्मल स्टोरेज में, बिजली उत्पन्न करने में, बैटरी चार्ज करने में, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है सौर ऊर्जा में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये सभी प्रश्न लगभग आपके पेपर में आने वाले हैं, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका क्या है? सूर्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? घर में जो सजावट किए जाते हैं कृत्रिम, उस इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं, जो आपके तालाब हैं उसमें तेजी से क्या वृद्धि करते हैं? सिंघाड़ा की, हाइड्रिला की, नागफनी की, जलकुंभी? तो जलकुंभी बहुत तेजी के साथ अपने जड़ फैलाते हैं सरोवर में, तो यह विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है भूतलीय प्रकोप कौन से हैं जो कि आपके धरती की सतह पर आते हैं, भूतल पर? तो वह कौन से प्रकोप हैं? तो ज्वालामुखी भी आता है, भूकंप भी आता है, भूस्खलन भी पृथ्वी पर ही होता है। तो ये तीनों होते हैं। तो उपयुक्त सभी विकल्प नंबर 4 के साथ, यानी कि डी। ठीक है, लगभग हम 40 प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड से शुरू हुआ था 1973 में। 1973 में उत्तराखंड से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन में क्या होता है कि इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थी। ठीक है, आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान में यहाँ पर खिजड़ी नामक गांव के में खिजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दी थी, मतलब सबसे पहले। उसके बाद उत्तराखंड में यह बहुत तेज़ी के साथ 1970 के आसपास में, यानी 1973 में ज़्यादा विकट रूप में शुरू हुआ 1970 में। ठीक है, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन को शुरू किया था। ये ऐसे महिलाएं पेड़ों पर चिपक कर पेड़ों की रक्षा करती थी। अगला प्रश्न है APJ अब्दुल कलाम का क्या कहना था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो उनका कहना था कि शिक्षा मूल्य आधारित होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। अगला प्रश्न है मनुष्य चेष्टा करता है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, मनुष्य चेष्टा करता है पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, पर्यावरण के अनुकूल बनाने की, पर्यावरण को नष्ट करने की, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य हमेशा पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की पूरी चेष्टा करता है। जैसे गर्मी अगर आ गई तो वह कूलर लगा लेगा, AC लगा लेगा, मतलब है कि वह गर्मी में भी ठीक ठाक मौसम बना लेता है, मतलब उसको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, मतलब अपने आप को अनुकूल बना लेता है। ठीक है, जब ठंड पड़ने लगी तो वह हीटर का प्रयोग करने लगता है, फिर जिससे उसको गर्मी का महसूस होता है। ठीक है, तो मनुष्य हमेशा चेष्टा करता है कि पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, पर्यावरण के अनुकूल वह नहीं बन पाता है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो आप सभी जानते होंगे, बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए होंगे इसको। अगला प्रश्न है मेट्रो नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? मेट्रो जो नगर होते हैं वहाँ प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? वहाँ पर प्रदूषण का मुख्य स्रोत है न तो रेडियो सक्रियता होगी, न तो उर्वरक होगा, न तो कीटनाशक, ये तो सब खेतों में होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही होगा ईंधन चालित वाहन, ईंधन चालित वाहन। अगला प्रश्न है कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है? कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है? तो हिंसा तो आध्यात्मिक मूल्य है नहीं, अन्याय तो है नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बचा न्याय और शांति। जो आध्यात्मिक मूल्य है वह शांति है, जो कि आध्यात्मिक मूल्य है। अगला प्रश्न है प्रबंधन एक क्रिया है, तो प्रबंधन एक सामाजिक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाला है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे वह मेधा पाटेकर थे। देखिए नर्मदा आंदोलन में दो नेता प्रमुख थे,
बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। तो इन दोनों को याद रखिए, अगर दोनों में ऑप्शन में आ जाएगा तो विकल्प में एक विकल्प और रहेगा कि ये दोनों, तो उसमें ये लगा दीजिएगा। अगर दोनों ऑप्शन में आएगा तो मेधा पाटेकर और बाबा आमटे में एक ही ऑप्शन में आपका रहेगा। इस जो है आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध के कारण हुआ था 1985 में, जो कि नर्मदा नदी आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। गुजरात में स्थित सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बना है, सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस पर यह बांध बन रहा था तो इसी के लिए हुआ था, जिसके लिए अभी भी यह मुद्दा चल रहा है। विस्थापन, पर्यावरण को नुकसान, जनजाति विस्थापन कैसे, उस पर क्या सरकार देगी कुछ पैसा वगैरह कि नहीं, इस पर अभी भी विरोध जारी है। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइएगा ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। BA BSc BCom BBA BCA का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, जो वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। वीडियो को आगे और ही भी कंटिन्यू करेंगे। आप जैसे ही आप सबका फीडबैक आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग इस वीडियो को देखें अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम आगे वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू कर सकें। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या पहुंचाती हैं? हानि पहुंचाती हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कीटनाशक जो दवाएं होती है वो प्राकृतिक पर्यावरण को क्या पहुंचाती हैं? हानि पहुंचाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।